अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप सब लोगों को भी लगता है कि बिरयानी बनाना बहुत ही मुश्किल है, आसानी से नहीं बन सकती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो मैं रेसिपी आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो बनाने में बेहद आसान है। और उसमें जितने भी मसाला जात हम यूज़ करेंगे सारे जो घर में मौजूद होते हैं वो डालेंगे। और ये आपको लुक से पता चल रहा होगा कि कितनी टेस्टी है, खाने में बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई थी। बस आपने एक काम करना है, रेसिपी को पूरा फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं हमें मज़ेदार सी बिरयानी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले बिरयानी को मज़ेदार बनाने के लिए हमें जो बिरयानी का चिकन है उसको अच्छे से मैरिनेट करना है। यहाँ पर हमने अपनी बिरयानी के लिए 1 kg चिकन का ले लिया। अब साथ ही हम इसमें हमारे जो बाकी के मसाला जाते हैं वो डाल देते हैं। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर का लिया, और उसके साथ ही यहाँ पर नमक जाएगा। मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और उसके साथ ही यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम डालेंगे, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने, तो इसको भी शामिल कर देते हैं। ये सारे हमारे बिरयानी के बेसिक मसाले हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है। ज़ीरा को मैंने रोस्ट किया हुआ था, फिर उसका पाउडर बनाया, क्योंकि रोस्ट करने से जब हम ज़ीरे को ऐड करते हैं तो उसकी एक प्यारी सी खुशबू आ जाती है हमारी मैरिनेशन में। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, इनको भी मैंने क्रश कर लिया। हल्का से जो हमारी बिरयानी है उसमें स्पाइसी फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप स्पाइस लवर हैं तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं खाते तो कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर हमने डाल दिया इसमें, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून मैंने लिया। और अब हम हमारा जो चिकन है उसका प्यारा सा कलर करने के लिए यहाँ पर फूड कलर ऐड करें, 1/4 टीस्पून मैंने लिया। इससे जो हमारे चिकन है उसकी प्यारी सी लुक आ जाती है। और अब यहाँ पर हमारी जो मैरिनेशन है उसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाले का ऐड किया। बहुत ही टेस्टी सी उससे फ्लेवर आ जाएगा हमारी बिरयानी में। और अब यहाँ पर हमारे मैरिनेशन का मेन इंग्रेडिएंट 1 कप दही, जो कि हमने इसमें डाल दी है। तो बस ये हमारी मैरिनेशन के थे सारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो हर घर में मौजूद होते हैं, हमने सारे डाल दिए। अब इसको बस हमने अच्छे से मिक्स करना है, सारे जो हमारे मसाले हैं वो चिकन पे अच्छे से लग जाएं। और मसाले जो हमने इसमें डाले हैं उनकी भी से प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो देखें अच्छे से मिक्स कर लिए। अब साथ ही इसमें जाएगा यहाँ पर 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो बिरयानी में मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पर अब थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना जाएगा, फ्रेश हम इसमें डाल रहे हैं, प्यारी सी खुशबू आ जाती है इससे। तो बस देखें कितनी आसान हमारी ये रेसिपी, और बिरयानी एक वाहिद ऐसी रेसिपी है मेरे ख्याल से जो हर किसी को पसंद होती है, छोटे से लेकर बड़े तक सबको। तो देखें अच्छे से मिक्स कर लिया, हमारी जो मैरिनेशन है चिकन की वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे रख देते हैं यहाँ पर 1 घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए। आप चाहें तो 2 से 3 घंटा भी रख सकते हैं, मैंने अभी बनानी है तो 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। और फिर 1 घंटे के बाद रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम जो हमारा बिरयानी के लिए कोरमा वो तैयार कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर 1 अदद हमने कढ़ाई ले लिया, इसमें हम सबसे पहले ऑयल डाल देते हैं। 1 कप मैंने ऑयल का लिया है, जो कि हम इसमें शामिल कर देते हैं। और ऑयल को पहले हल्का सा गर्म कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब यहाँ पर हम कुछ इसमें खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद सब्ज़ी इलायची का लिया है, ये इसमें जाएगी। और 1 अदद बड़ी इलायची, और उसके अलावा 1 अदद मैंने जलवित्री का टुकड़ा लिया है, ये हम इसमें डाल देते हैं। और 3 अदद यहाँ पर तेज़पात के जाएंगे। तो ये सारे गर्म मसाला जो हम इसमें डाल रहे हैं इसका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा ऑयल में। और 2 अदद यहाँ पर मैंने बादियान के फूल लिए हैं, जो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। और 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं, ये भी जाने देंगे। और बस अब हम ये जो हमने खड़े मसाले इसमें डाले इनको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे, ताकि इनका जो फ्लेवर है ऑयल में अच्छे से आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे खड़े मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें इस स्टेज पर प्याज डाल देते हैं। 4 से 5 अदद मैंने प्याज लिए, इसको स्लाइस में कट कर लिया है, ये सारी हम इसमें जाने देंगे। और बस अब प्याज को हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, प्याज का कलर चेंज कर लेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, नहायत आसान हमारी बिरयानी की रेसिपी है, और खाने में जितनी मज़ेदार है जब आप इसको बनाएंगे आपको तब भी पता चल सकता है। तो देखिए यहाँ पर प्याज जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें से हम थोड़ी सी प्याज निकाल लेते हैं, जो हम अपनी बिरयानी के ऊपर गार्निश करें। अगर आप भी बिरयानी खाना पसंद करते हैं, बिरयानी लवर में से हैं आप, तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बिरयानी की रेसिपी को देखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा जब तक आप ये बिरयानी बना नहीं लेते, क्योंकि अगर आप बिरयानी नहीं बनाएंगे जब तक, तब तक तो ये बिरयानी के साथ ज़्यादती हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने प्याज निकाल ली है। अब हम इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो डाल देते हैं। और चिकन भी जो हमने मैरिनेट किया, लाजवाब सा मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है मसालों की, ये सारा इसमें जाएगा।
मेरा भी ये नया नया चैनल है यूट्यूब पे, तो आपकी मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए उसमें फ्यूल चाहिए होता है, तो मेरा भी चैनल की ग्रोथ के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग भी मेरे चैनल को फ्यूल प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चिकन को हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और देखें यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। मसालों की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, टेस्टी सी लुक आई जा रही है। यहाँ पर हमारी कौरमे की तैयार हो रहा है। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मेरा हौसला बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने कुकिंग सीखनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अगर कुकिंग सीख रही हूँ तो साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, आप लोगों को भी बताया जाए। ये जितनी भी रेसिपीज़ हैं सारी इसमें मुझे मामा गाइड करती हैं, जो वो मुझे बताती हैं मैं वो करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया और अब हम इसे कवर कर देते हैं और कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पका लेते हैं, जब तक कि हमारा कौरमा अच्छे से तैयार हो जाए, चिकन टेंडर हो जाए। कौरमा हमारा यहाँ पर हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। साथ ही साथ जो हमारे बिरयानी के लिए चावल हैं हम उनको बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है, इसमें ज़्यादा सारा पानी ऐड कर दिया। अब साथ ही इसमें कुछ यहाँ पर खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले 2 अदद तेज़पात लिए और 1 टुकड़ा मैंने जलवित्री का लिया और उसके अलावा यहाँ पर 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, 1 अदद मैंने बादियान का फूल लिया। इसके अलावा 4 से 5 अदद लौंग लिए जो इसमें जाएंगी और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 3 अदद सब्ज़ी इलायची और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून नमक का लिया। आप इसमें नमक ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि चावल बॉईल करते हुए नमक को बैलेंस करना ध्यान से करना है, ताकि जो हमारे चावल हैं वो फीके ना रहें। और साथ ही यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल का जाएगा। ये बेसिकली इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से बॉईल हों, खिले खिले से। और अब यहाँ पर हम पानी को बॉईल आने देते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। पानी को बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डाल देते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ खुशबू के लिए ऐड करेंगे इसमें। और उसके साथ ही यहाँ पर इसमें लेमन जूस जाएगा, 1 टेबलस्पून लिया मैंने। तो सबसे पहले हमने ऑयल भी ऐड किया था और अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करें। इन दोनों से जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से खिले खिले बॉईल होंगे। हमारे जो चावल हैं बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं और लंबा बॉईल होगा। तो अब इसको मिक्स करते हैं और अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। हम चूँकि आज आपके साथ 1 kg चिकन बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए चिकन भी हमने 1 kg लिया था और चावल भी 1 kg लिए हैं, जो हम इसमें डाल रहे हैं। 2 घंटा पहले भी भिगो के रखे थे, ये डाल देते हैं इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। जो हमारा कौरमा वो भी तैयार हो चुका है यहाँ पर। और ये जो हमारे चावल हैं इनको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं। अच्छे से जो हमारे चावल हैं वो बॉईल हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो हमारी बिरयानी की बाकी की रेसिपी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और देखें माशाल्लाह से हमारे जो चावल हैं वो बॉईल हो चुके हैं। ये स्ट्रेनर में हम लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखें एक एक चावल हमारा बॉईल हुआ है। जो हमने ऑयल और लेमन जूस ऐड किया था उसके ये रिज़ल्ट हैं। तो सारे हम चावल निकाल लेते हैं और जो हमारी बिरयानी है वो बना लेते हैं। बस हमारी जो मज़ेदार बिरयानी है वो आखिरी मरहलों में दाखिल हो चुकी है। यहाँ पर हमने एक बड़ा सारा पतीला ले लिया, उसमें जो हमने कौरमा अपना मज़ेदार से तैयार किया है वो डाल दिया हमने। तो ये अक्सर शिकायत होती है कि जो अब आप लोग बिरयानी बनाते हैं तो वो खिली खिली नहीं बनती या चावल आपस में जुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो इसी वजह से होता है। आप छोटा बर्तन ले लेते हैं तो उसमें जो चावल हैं वो कंजेस्टेड एरिया में अच्छे से फूल नहीं पाते। तो बर्तन आपने जब भी लेना है बड़ा लेना है। अब हम यहाँ पर चावलों की एक लेयर लगा लेते हैं। देखिए चावल भी आपको नज़र आ रहे होंगे हमारे कितने अच्छे से बॉईल हुए हैं, कोई भी जुड़ा जुड़ा नहीं नज़र आ रहा है, एक एक चावल सेपरेट है। तो यहाँ पर हम चावलों की लेयर एक अच्छी से लगा लेते हैं और बनाने में देखिए कितनी आसान हमारी ये रेसिपी थी। और उसके साथ ही हमने यहाँ पर जो अपनी प्याज कौरमा जब हमने बना रहे थे तब निकाल के रखी थी वो हम इस पर डाल देते हैं। और उसके अलावा इसमें यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। और ये हमारी बिरयानी की नहायत आसान रेसिपी है, क्योंकि इससे आसान और रेसिपी नहीं हो सकती। तो आप इसको एक बार बनाएं, घर वालों को खिलाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी ये रेसिपी लगी। तो यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना चला गया। देखिए माशाल्लाह से टेस्टी टेस्टी सी लुक आती जा रही है। और रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो अब साथ ही हम इसमें यहाँ पर बाकी के जो हमारे चावल हैं वो सारे हम इसमें डाल देते हैं, जितने भी रह गए हैं। यकीनन अब आपकी बिरयानी की जो शिकायत होती है कि बिरयानी बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल है, वो शिकायत दूर हो गई होगी। बहुत ही हमारी आसान और झटपट सी रेसिपी है। ये सारे चावल हम इसमें डाल रहे हैं और ये सारे चावल डालने के बाद हम इसमें फूड कलर डाल देते हैं। प्यारा सा कलर आ जाएगा, इससे हमारी जो बिरयानी है उसको 4 चांद लग जाएंगे। तो ये हमारी इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप एक बार ये बना लेंगे तो बाद में आपको बार बार फरमाइश पे बनानी पड़ेगी। और रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते हैं तो आपको रेस्टोरेंट में भी जाकर खाना नहीं पड़ेगा। और जब भी आपका दिल करे आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो ये साथ ही जो बाकी की प्याज रह गई थी वो हमने इस पर डाल दी है और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना फिर से डाल देते हैं। अच्छी सी प्रेजेंटेशन होगी यहाँ पर हमारी बिरयानी की।
और अब फाइनली हम हमारी जो बिरयानी है उसको दम पे रखते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट का हम इसे दम लगाते हैं और फिर इसे डिश आउट करके आपसे अपनी मज़ेदार सी बिरयानी की फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान बिरयानी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो आपके भी हाथ पे बिरयानी मैं खा लेती हूँ, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मेरे भी हाथ पे आप लोग खा लीजिएगा। और बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बनाने में देखिए नहायत आसान थी और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर किसी नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।